एलियंस का रहस्य। एलियंस जिसका नाम सुनते ही दूसरे प्लैनेट्स के ख्याल आने लगते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। आखिर वो कौन सा राज है जिसे अमेरिका सबसे छुपाना चाहता है? क्या अमेरिका में आते हैं एलियंस? क्यों नासा बार बार भेजता है अंतरिक्ष में संदेश? आखिर क्यों छुपाता है अमेरिका एरिया 51 को पूरी दुनिया से? एलियंस हमारी तरह कोई इंसान होगा या ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना है? क्या हमें उनसे डरने की जरूरत है या वास्तव में हमारी धरती की ही तरह और भी कहीं बसी हुई है पूरी की पूरी एक दुनिया? हमारी बातें सुनकर आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी बात एलियंस की आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मन में ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या है इन एलियंस का रहस्य। कभी ऐसा सुनने में आता है कि अमेरिका की एक नर्स ने एलियन का पोस्टमार्टम किया। कभी कोई कहता है कि एलियन ने उसे किडनैप किया और अपने पास रखा। और लोगों ने यहाँ तक दावे किए हैं कि एलियंस उनसे मिलने उनके घर तक आए थे। तो आखिर क्या है सच इन दावों का? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एलियन से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही जरूरी जानकारियां, जिसे सुनकर आप यकीन भले ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। टीवी और अखबारों में ये सुर्खियां आती ही रहती हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने कोई नई खोज की। अमेरिका में आज फिर किसी ने एक नई उड़न तश्तरी को देखा। सिर्फ अमेरिका ही क्यों, कई बार भारत में भी उड़न तश्तरियों को लेकर हलचल हुई है। यहाँ तक कि रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने भी कई बार एलियंस और उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया है। अब ये दावे कितने सही हैं, कितने गलत, इसके बारे में आज तक कोई ठोस जानकारी कोई नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी लगभग 7 दशकों से अलग अलग देश एलियंस के होने का मुद्दा बार बार उठाते रहते हैं और इस पर लगातार रिसर्च भी जारी है। तो चलिए आज एलियन से जुड़े कुछ रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जैसे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा है और इतने सारे प्लैनेट्स के बीच में हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है, उसी तरह हो ना हो ब्रह्मांड में कई और ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ पर भी कुछ नई सभ्यताएं पनप रही हो। सबसे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारी अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर अगर सच में कोई सभ्यता गतिशील है तो वह हमारे लिए एलियंस ही है। ऐसे ही दूसरे प्लैनेट के लोगों के लिए हम धरतीवासी भी एलियंस की तरह ही होंगे। दोस्तों, अपनी ब्लैक होल की थ्योरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च में ये साफ कहा था कि हो ना हो इस ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं जीवित हैं। अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप समुद्र में से एक चम्मच पानी को निकाल कर देखते हैं और कहते हैं कि इसमें तो कोई व्हेल या शार्क ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हमें अपने आसपास के ग्रहों पर जीवन नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड में कहीं और वास्तव में जीवन ना हो। तो इससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि एलियंस के वजूद को नकारा नहीं जा सकता। चलिए अब देखते हैं एलियंस की इस थ्योरी पर दुनिया के बाकी साइंटिस्ट क्या कहते हैं। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में शामिल स्टीफन हॉकिंग का भी यही कहना था कि हो ना हो हमारे ब्रह्मांड में मनुष्य के अलावा और भी कई सभ्यताएं हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए एक खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हों और हमारा विनाश कर दें। इसके बावजूद भी अमेरिका में नासा लगातार एलियंस की खोज किए जा रहे हैं और एरिया 51 नाम की एक ऐसी जगह है जिसको अमेरिका पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है। तो क्या वही वो जगह है जहां पर अमेरिका एलियंस पर रिसर्च कर रहा है? आखिर ऐसा क्या पता चला है नासा को जिसके आधार पर उसने ये दावा किया है कि बहुत जल्द एलियंस धरती पर आएंगे और उनसे हमारा आमना सामना होगा? तो चलिए आपको बताते हैं अमेरिका की नई खोज से जुड़ी कुछ हैरत में डालने वाली खबरें। अमेरिकन वैज्ञानिक जेम्स लॉयड ग्रीन ने बीबीसी से बातचीत के दौरान ये बात साफ तौर पर कही कि उन्होंने एरिया 51 में 40 साल से ज्यादा बिताए हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारी गैलेक्सी में सितारों से ज्यादा ग्रह मौजूद हैं, जहां पर जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है, जैसे सूरज की रोशनी और पानी, वह सब भी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद है। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब इसी जीवन काल में धरती के जैसा ही कोई ग्रह ढूंढ निकालेंगे जहां पर मनुष्य के जैसे ही कोई सभ्यता वास्तव में अस्तित्व में होगी। अमेरिका में जब एक यूएफओ उड़न तश्तरी के एक्सीडेंट की खबर चर्चा में थी, तब स्टैंटन टी फ्राइडमैन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसकी जांच की और दावा किया कि एलियंस हमारी धरती पर न सिर्फ चक्कर लगाते हैं बल्कि हमारे साथ भेष बदल कर रह भी रहे हैं। ऐसे ही रूस के पॉलिटिशियन किर्सन इल्युमज़ानो ने कहा कि 18 सितंबर 1997 को एलियंस ने उनको किडनैप किया
उनके इस बयान पर उनके ड्राइवर और उनके कलीग्स ने भी उनका साथ दिया और कहा कि वो सच में अचानक गायब हुए, फिर अचानक मिल भी गए थे। इस बात को रूस सरकार ने भी सच माना। दोस्तों, रूस के प्राइम मिनिस्टर दमित्री मेदवेदेव भी एक बार रिपोर्ट्स में ये कहा था कि एलियंस हमारे बीच में ही रहकर हमारे साथ काम भी करते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में अपना बयान बदला और कहा कि उन्होंने ये गलती से बोल दिया था। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये बात बता पाना मुश्किल है। अमेरिका और रूस के ऐसे दावों के बाद कनाडा भी पीछे नहीं रहा और कनाडा के रक्षा मंत्री पॉल हेलर ने दावा किया कि एलियंस परमाणु हथियारों की जानकारी लेने के लिए अर्थ पर चक्कर लगाते रहते हैं। एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिका के CIA में काम करते वक्त जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराई थी, उनमें बताया गया कि अमेरिका को टॉल वाइट नाम के दूसरे ग्रहों के लोग कांटेक्ट करते हैं। ये वही लोग हैं जिनका जिक्र नाजी लोगों में भी किया जाता है। अमेरिका के एरिजोना के टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट में भी एक व्यक्ति ने एलियंस और UFO को देखने का दावा किया। हाल ही में एक अमेरिकी UFO एक्सपर्ट्स के साइंटिस्ट निक पॉप के दावे में सामने आया कि एलियन समुद्री चिड़िया की मदद लेकर इंसानों की जासूसी करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि समुद्र में भी कोई खुफिया जगह हो जहां एलियंस हो सकते हैं? हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई कई ऐसी अज्ञात चीजें देखी हैं जिनके बारे में पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर अमेरिकी साइंटिस्ट का कहना है कि वो या तो एलियंस हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे देशों की जासूस। UFO की एक रिपोर्ट में ये बताया कि 2004 के बाद धरती पर 144 उड़न तश्तरियां देखी गई हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में एलियंस का जिक्र तक नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एलियन से जुड़े दावों को कभी नहीं नकारा। एलियंस और UFO से जुड़े रहस्यों पर कई देशों ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि एलियन से जुड़ी घटनाओं में हो ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अमेरिकन रिसर्च और जगह जगह हो रहे क्लासिफाइड प्रोग्राम्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन सभी दावों के पीछे एलियंस और UFO ही हो। कई बार भारत में भी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई उड़न तश्तरी देखी है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो दोस्तों, आज की बताई हुई जानकारी से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि वास्तव में हमारे यूनिवर्स में हमारे अलावा कुछ ना कुछ तो जरूर है। अब वो एलियंस है या कुछ और, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर हम अपनी किसी दुनिया में रहकर किसी और दुनिया के बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए जरूर मुसीबत ही लेकर आएगा। दोस्तों, हम आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं ये सब इंटरनेट से ली गई है। हमने अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। हमारा उद्देश्य आपको डराना या आपके मन में कोई भ्रम पैदा करने का नहीं है। वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है, तो आप भी इसे ऐसे ही लें। तो दोस्तों, क्या आप भी एलियंस को मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एलियंस के रहस्य से जुड़ी हुई आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी एलियंस के बारे में जान सके। और इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।